दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 6 से लेकर आया हूँ। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो अंतिम तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज आप लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 6। रमन हवाई घोड़े पर बैठा आसमान में उड़ रहा था। नीचे नदी तालाब मैदान दिख रहे थे। घोड़ा हवा में बातें करता उड़ा ही जा रहा था। रमन दूर से एक बहुत सुंदर हरा भरा पहाड़ दिखने लगा। घोड़ा उस पहाड़ पर नीचे से उतर गया। उसने झुककर घोड़े का अभिवादन किया। घोड़े ने भी गर्दन हिलाई और फिर वापस आकाश में उड़ गया। रमन जंगल में आगे बढ़ना लगा। पेड़ों झाड़ियों के बीच से होता वो आगे बढ़ रहा था, तभी पेड़ों की चिरमराने की आवाज आई। वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर वहां से एक विशाल काय गिरगिट गुजरता देखा। वो अपने जीव से सभी पेड़ों को छू रहा था। तभी रमन का पैर फिसलता और लुढ़क कर गिर जाता। गिरगिट एकदम से चौंकाना हो गया। वो रमन की तरफ मुड़ा और एक झटके में अपनी जीव उसकी ओर फेंकी। रमन तेजी से उछलकर बच गया और चीखा, मेरी बात सुनो। गिरगिट जीव इधर उधर फेंक रहा था। रमन उछल उछल कर अपनी जान बचा रहा था। तभी रमन चीखा, मुझे सुभाना से मिलना है। एकदम से गिरगिट शांत हो गया और बोला, कौन हो तुम? यहाँ तक पहुंच गए हो तो साधारण आदमी तो नहीं होगे। रमन बोलता, मैं रमन हूँ और मुझे चिड़ियों की रानी सुभाना से मिलना है। गिरगिट बोलता, अच्छा तो तुम्हें सुभाना से मिलना? अगर तुम्हें क्यों मिलना है सुभाना से बताओ। रमन उसे पूरी कहानी बताता है। गिरगिट बोलता, मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक पहले सुलझानी होगी। रमन अब तक समझ चुका था कि वो एक माया जाल में फंसा हुआ है और उसे इस सब का बहादुरी से सामना करना है। रमन बोलता, कैसी पहले? गिरगिट बोलता, सूर्योदय के साथ ही इस जंगल में 7 डोली आएगी। उन 7 डोलियों में से हर एक में राजकुमारी होती है, मगर इनमें 6 राजकुमारी नकली है, वो आदमखोर चुड़ैल है, और एक वास्तविक राजकुमारी है। तुम्हें बस असली राजकुमारी पहचाननी है और पहली हल हो जाएगी। अगर असली राजकुमारी पहचान ले तो उससे शादी करनी होगा। उससे का पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना, अगर गलती से चुड़ैल को पहचान लिया तो वो 6 आदमखोर चुड़ैल तुम्हें उसी वक्त इकट्ठा होकर नोच नोच कर खा जाए। तुम्हारा अपना निर्णय, तुम चाहो तो यहाँ से भी वापस जा सकते। रमन बोलता, इतनी दूर वापस जाने को नहीं आया, मैं कल सुबह ही राजकुमारी को पहचानूंगा। गिरगिट बोलता, ठीक है। तो फिर एक गुफा की तरफ इशारा करता और कहता, जाओ उस गुफा में आराम करो और जो भी चाहिए वहाँ मिलेगा। कल प्राप्त तो तुम्हारी परीक्षा होगी। रमन गुफा में चला जाता और आराम करता। वो यही सोचता है कि आखिर कैसे मैं राजकुमारी को पहचान सकता हूँ। अपने बाबूजी की बात याद करता है कि राजा और राजकुमार के बारे में अक्सर क्या बताते हैं। वो सारी घटनाएं, वो बातें याद करता। धीरे धीरे उसे काफी बातें याद आने लगती है। उसे समझ आता है कि राज परिवार बड़े ही नाजुक पले होते हैं और खासकर राजकुमारी कोशिश की जाती है कि उन्हें जरा भी कष्ट ना झेलना पड़े। सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लगी और वो गहरी नींद में सो गया। तभी उसके सपने में एक साया आया जिसका वो चेहरा नहीं देख पा रहा था। साया बोला, क्यों मित्र एक कपड़े के लिए अपने प्राण खतरे में डाल रहे हो? ए मुसाफिर, जितना जल्दी हो चला जा यहाँ से। रमन बोलता, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे अपनी मंजिल पता है। आप अगर मदद नहीं कर सकती हैं तो भटकाइए मत। साया वो चुड़ैल मार देगी तुझे। रमन बोलता, मुझे परवाह नहीं। साया ओझल हो जाता है, गायब हो जाती है। रमन की आंखें खुलती है तो देखता भोर हो रही हो। गुफा से बाहर निकल आता वो विशाल काय गिरगिट उसके सामने आता और कहता, तैयार हो मानव? रमन बोलता, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। गिरगिट हाथ से आने का इशारा करता और रमन देखता है कि डोलियां सजी हुई हवा में चली आ रही है। दोस्तों क्या रमन उस डोलियों में से असली राजकुमारी को पहचान पाएगा? दोस्त रमन के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट